क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ देश के सेंसिटिव मुद्दों को छोड़ के ये हमारी मीडिया ये लिव इन रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ी है भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे भाई क्या है ये लिव इन रिलेशनशिप? आपको पता भी है ये लव मैरिज ही है। पहले भाई लड़के लड़की खुद से करते थे और अब माँ बाप भेजेंगे कि जाओ पहले लव कर लो उस बंदे के साथ। अगर लव हुआ तो ठीक है, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो भाई चलिए आना, दूसरा देखा जाएगा। अब इन दोनों बाबा जी लोगों का कहना है कि अगर आप 10 के साथ रह लोगे, बॉडी काउंट हो जाएगा 10, तो आप एक के साथ अच्छे से नहीं रह पाओगे। तो सच ही तो बोल रहे हैं भाई, आप एक्सपीरियंस कीजिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसमें ये कमी था, उसमें वो कमी था, यही आप सोचने में लग जाओगे। भाई हर इंसान में कमी होती है तो वो चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। अब कोई बोलेगा हमको कि ये टी शर्ट मेरा उल्टा है, उल्टा पहना है, तो सच ही तो बोल रहा है भाई, उल्टा ही पहना हूँ, सच बोल रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या झूठ है भाई? तुम 10 के साथ रहे हो, 10 के साथ सोए हो, तो तुमको कोई बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग गया? अरे भाई सोए हो तो ये सच ही ना है, सच ही ना बोल रहा है कोई। हाँ भाई कैसी लगी? लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है आपको पता है? देखो, दो लड़के लड़कियां होती हैं जो उनके घर पे रहती हैं। ये उनके घर पे रहेगा, ये इनके घर पे रहेगा, दोनों लोग मतलब घर में आवाजाही पूरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो लोग कहीं कहीं पे घूमेंगे, मतलब साथ में रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और उसमें जो शारीरिक संबंध होती है वो नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि हमको भाई सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहना है, एक फैमिली की तरह रहना है, उसके घर पे खाना खाना है, उसके रूम में सोना है, बस। तो ये सारी चीज़ें करना है, ना कि उसके साथ भाई वो सारी चीज़ें कर लेना है जो कि शादी के बाद करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप नहीं करोगे तो इसको आप सही से यूज कर सकते हो एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए। लेकिन नहीं भाई, आजकल के लोग भाई इसको अलग ही बना दे रहे हैं। अरे भाई उसको सही तरीके से यूज किया जाएगा। अरे ये कानून लाया गया है ताकि आप अच्छे पार्टनर को चूज कर सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपने भावनाओं को कब तक काबू करके रख सकते हो, कब तक आप अपने शरीर को बचा के रख सकते हो, कब तक आप अपने जो आपका फीलिंग्स है वो दबा के रख सकते हो। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि कब तक आप अपने आप को रोक के रख सकते हो। नहीं तो 1 घंटे का तो खेल है भाई, सारा चीज़ खत्म हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता है उसमें। एक खुशबू पटानी है, एक आर्मी ऑफिसर, जो कि बहुत ज़्यादा विरोध कर दी थी एक अलग वे में, गाली वाली दे के पूरा। तो उस तरीके से भी विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई ये सेंसिटिव मुद्दा है और एक आस्था जुड़ा होता है लोगों को। तो आज हम इस बॉयफ्रेंड से, कल उस गर्लफ्रेंड से, परसों उस बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, ये सब है क्या? जीवन का नाश। ये सदगृहस्थ बन पाएंगे? ये आगे चल करके कोई सुकृत कर पाएंगे? तुम आशा रखते हो कि पुत्र तुम्हारी सेवा कर पाएगा? कभी नहीं। भ्रष्ट बुद्धि वाले लोग कभी सेवा, परहित, मंगल भावनाएं ये होती ही नहीं उनकी। बाबा जी लोगों का भी 100% ये बातें सही नहीं है कि ये लिव इन रिलेशनशिप गलत ही है। नहीं भाई, 1 महीने में अच्छा भी है। क्या पहले के ज़माने में शादियाँ जो होती थी वो क्या लड़की जो होती थी वो नहीं क्या रोती थी? नहीं रोती थी। ये सती प्रथा था एक, जिसमें कि पति के मर जाने पे पत्नी को पूरा सफ़ेद पूरा पहन के हमेशा चलना पड़ता था, सफ़ेद ही पहनेगी वो। ये प्रथा नहीं था क्या? ये प्रथा ख़त्म हुआ ना, तो उस तरीके से ही बहुत सारी चीज़ें पहले हुई हैं। पहले के राजा के 10-10 पत्नियां रहती थी, तो क्या वो आज के डेट में सही है? आज के डेट में पॉसिबल है? वो नहीं है ना। पहले तो ये कपड़ा भी नहीं था, नहीं पहनते थे कपड़ा, छाल लपेट के कुछ के पतई लपेट के चलते थे। तो क्या वो अभी लपेट के चल रहे हो? तो पुरानी चीज़ों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे जैसे चेंज होती है चीज़ें वैसे वैसे आपको भी चेंज होना पड़ता है। पहले लोग कच्चा मांस खाते थे और आज लोग, बहुत सारे लोग नहीं मांस खाते हैं, ये दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी सब्जी ये सब खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई ना भाई। तो चेंज समय के साथ सारा चीज़ होती है, तो चेंज तो भाई करना ही पड़ेगा। और ये लिव इन रिलेशनशिप भाई 50% से क्या 60% सही है ये आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, जिसको लव नहीं होता है, प्यार नहीं होता है। नहीं तो आजकल भाई तो प्यार ही करके लोग शादी कर रहे हैं। तो क्या मतलब बनता है भाई लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करने का? नहीं करना है, आपके रोकने से रुक जाएगा। अब किसी को मरना होगा उसको आप रोक ही नहीं सकते हो, आप लिव इन रिलेशनशिप में जाने से और नियम बनने से रोक दोगे। ये कानून जब नहीं था फिर भी लोग भाई रहते थे, प्यार करते थे, 10 के साथ रहते थे, 20 के साथ रहते थे। जिसका नेचर, जिसके ब्लड में भाई वो चीज़ें चल रही है, जिसके दिमाग में चल रही है, उसको आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते वो चीज़ें करने से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कोई बाबा, कोई कुछ भी, किसी को बोलने से कोई नहीं रुकने वाला। जिसका जो मन करेगा वो करेगा ही, जिसको 10 से मन करेगा वो करेगा ही, जिसको 1 के साथ रहना होगा वो रहेगा ही। तो बाबा लोग सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें ये दुनिया मानने वाली नहीं है।
आज भी बहुत सारे घरों में औरतों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो एक मशीन हो, नौकर भी नहीं भाई, वो एक रोबोट हो, मशीन हो, उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उसको सर्दी बुखार खांसी पेट दर्द ये सब होगा तो भाई नाटक कर रही है, ऐसा चीज़ सारा चीज़ लगेगा आपको, बोलेगा लोग। तो ये सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। ये पहले और भी ज़्यादा था, आज तो भाई कम हुआ है ना। आज हमारा कानून लिव इन रिलेशन पास कर दिया, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि लड़की को एक बार जिस पुरुष का वरण करे आजीवन उसी का निर्वाह करना चाहिए। लड़के को एक बार लड़की का जिसका हाथ पकड़े तो आजीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कलिकाल ने जब समस्याएं बढ़ा दी तो फिर उसके लिए कानून सरल होता जा रहा है। नहीं, ये कानून पहले तो नहीं था। ये तो आपने कह दिया कि जब जिसका हाथ पकड़ो उसका ही मतलब जीवन भर के लिए वर्णन कर लो, उसका ही मतलब जीवन भर के लिए अपने मन में बसा लो। ठीक है, बसा लेंगे हम तो, सामने से बसा लिए। मान लो एक लड़की है, वो तो बसा ली सामने वाले के कि चलो भाई ये ही मेरा सब कुछ है, इसके लिए ही सब कुछ है। लेकिन जो लड़का है, अगर उसके दिल में भाई खोट निकल गया, वो ऐसा नहीं निकला, तो फिर लड़की क्या करेगी? उस समय क्या करेगी लड़की, ये तो आपने नहीं बताया। और यही चीज़ें आजकल होती है, एक अच्छा होता है तो एक साला बहुत बुरा हो जाता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? दोनों लोग अच्छे होने चाहिए ना, दोनों एक हाथ से ताली ऐसे नहीं बजेगा। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए तब जाके ताली बजेगा। तो एक तो भाई रहेगा ही नहीं और एक हाथ से ताली नहीं बजेगा। तो यही चीज़ें आजकल हो रही है और यही चीज़ को ठीक करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप है, लव बना है और प्रेम बना है, और जो सारी चीज़ें आजकल हो रही है वो चीज़ें बनी हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ लड़के लड़कियों को ही सुधारने पे लगे हो। आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, माहौल कैसा चल रहा है। जिस तरीके का लोग देखेंगे वही चीज़ तो करेंगे भाई। मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, ये सारी चीज़ों में क्या क्या नहीं दिखाया जा रहा है, तो वही चीज़ करेंगे ना भाई। जो जैसी दुनिया चल रही है वैसे ही लोग भी चलेंगे। ये तो सबका नियम है भाई, यही करेंगे। और ये खुशबू पटानी को आप लोग इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हो, पहले आप लोगों को देखना चाहिए कि भाई वो क्या है। एक आर्मी ऑफिसर है, आप लोग एक आर्मी ऑफिसर को ट्रोल कर रहे हो, आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोग जैसे एक पद पे हो ना, वो भी एक पद पे ही है। उन्होंने कुछ बोला है तो उसको सही तरीक़ों से ट्रोल करो भाई। इतना गाली वाली भद्दा कमेंट बॉक्स में पूरा है, मतलब क्या भाई? जिसको आप लोग मान रहे हो उसके लिए जाके भाई गालियाँ बक रहे हो, ये कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर इंसानों ने बनाया है तो वो चीज़ें आप अच्छे से यूज करोगे तो वो अच्छा ही होता है गाइस। एक चाकू ही है, उससे सब्जी काटो, अब कुछ और काटने लगोगे तो भाई तुम्हारी मर्जी है। तो आपको ये लिव इन रिलेशनशिप तो समझ में आ गया होगा कि क्या होती है इसमें। ओके गाइस, उम्मीद है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।